अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है कि पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ हमारी शुरू है और उर्दू का ये पीवाईक्यूज़ होने वाला है जो कि 2024 जनवरी में जो पेपर हुआ था वो पेपर हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। इस बार भी आप अगर पीवाईक्यूज़ देख लेते हो तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए 15 मार्क बहुत ईजी होते हैं जो कि पैसेज और जो है नज़्म में से आते हैं, और उसके बाद में 15 मार्क की पेडागोजी होती है, वो भी बहुत इजी होती है। ग्रामर का कुछ यहाँ इसमें है नहीं, बिकॉज के जो है 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं, वो भी पैसेज के अंदर ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे लैंग्वेज 1 उर्दू है, ठीक है। जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होती है उसको जो है क्वेश्चन यहाँ से 91 से 120 तक करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिदायत दी गई है। यहाँ पर हम लोनार झील इन 4 झीलों में से एक है जो शहाब साकिब के गिरने से वजूद में आई है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक जो दिया हुआ है पैसेज, इसमें से क्वेश्चन है कुछ। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन है। हम यहाँ पर सबसे पहले 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। लोनार झील जो है साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। तो इसका जो है आंसर हमको पैसेज के अंदर ही मिलेगा कि साइंसदानों के मुताबिक जो है लोनार झील कब यानी कि जो है साल पहले वजूद में आई। तो साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक पहले ही लाइन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोनार झील भी जो है 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई थी। इस तरीके का ये इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होने वाला है कि 50-60 हज़ार साल पहले, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। इसका जो पैराग्राफ सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप अगर पैसेज पढ़ लेते हो, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तो आंसर आपको आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के शहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई। तो हम सभी को पता है लोनार झील वजूद में आई है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज होने वाला जो है ऑप्शन इसके अंदर ये आता है कि कंटिन्यूअसली एक ही ऑप्शन आंसर होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या एक ही यही आंसर होगा। इसलिए हम जो है यहाँ से दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक में कितने आंसर हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि झील का पानी नमकीन होने की वजह से उसमें क्या पैदा नहीं होता। तो 93 का भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, कीड़े मकोड़े। तो 2 यहाँ पर एक हो गया है। पास का मुताजात क्या होता है हम सभी को पता है, दूर होता है, ठीक है। पास का मुताजात दूर होता है। 94 95 किनारे की जमा किनारों होता है। देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है 2024 के जुलाई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है। तो 96 का सही आंसर होने वाला है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 नमक ये है, नमक जमा हुआ नज़र आता है। तो देखिए कितने ऑप्शन यहाँ पर एक में ही दिखाई देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या एक ही आंसर होगा इसका। तो हम जो है रॉन्ग आंसर की सिलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लोनार झील का पानी कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 खारा और नमकीन होता है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर बता रहे हैं कि झील के आसपास का नज़ारा किस का दिल मोह लेता है। तो 98 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 सियाहों का। उसके बाद में झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं। तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ 8-10 फीट का फासले पर, ठीक है। उसके बाद में नज़्म दी गई है, उसके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि फलक पर सितारे की सूरत जो है दमकने लगे। तो 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जवाहर की सूरत, ठीक है। फलक की जमा अफलाक होता है, हम सभी को पता होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद में 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि फलक पर सितारे खाली जगह लगे, झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरे। तो 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चमकने लगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए कौन जो है पश्चिम में जाकर डूब गया। तो सूरज या आफताब, महताब, सैयारा, सितारा। तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आफताब, ठीक है। उसके बाद में शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे। तो 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आशियाने में जाते हैं सब।
घर में जाते हैं अपने। शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? तो 105 में सही आंसर इसका अंधेरा छा गया। ठीक है। ठीक है, दर्ज झैल जो है जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? नज़्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए जो है तरीके हैं। तो 106 का सही आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 और जो है कि 4 ये सही आया है। और आंसर की में कि लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, जुमलों की वाज़ेहता दुरुस्त करना और इज़हार में इजाफ़ा करना। ठीक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जो है कि पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट होती है उर्दू की 15 नंबर की। तो प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? देखिए यहाँ पर आपने नोट करना है कि नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मतनू इसनाफ से जो है मुतारिफ़ हो सकते हैं। किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल है। असातिज़ा और दूसरे बालिग हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूने जाती किरदार का जो है मुज़ाहिरा कर सकते हैं। तो ये तीनों भी पॉजिटिव है। यहाँ पर हमको कहा गया है नहीं है। तो यहाँ पर अब चौथा ऑप्शन देखेंगे क्या है कि कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद ख़्वानी सबसे बेहतर हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि हम जो है जो हमारी लाइब्रेरी होती है वहाँ पर लाउड जो है यानी कि हम वहाँ पर ज़ोर से बुलंद ख़्वानी नहीं कर सकते। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है और हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद में हम देखेंगे ख़्वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस्त होनी चाहिए? तो 108 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम। ठीक है। कवायद के मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है फिर पूछा गया है? तो डिकोड करना और जो है ज़बान की तफ़हीम क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए सूतियाती आ गई और रवानी मालूमात लफ्ज़ियात पर पैटर्न की जो है पहचानना, सेहत और सूतियाती तफ़हीम। तो ये चीज़ें क्या है? तो ख़्वानदगी के हिस्सों के लिए मैं जो है किस में दस्तरस्त होनी चाहिए? इसका सही आंसर ये है, हम डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम यानी कि सो फ्रेंड्स, इससे मुराद ये है कि जो हमारे हम जो पढ़ रहे हैं डिकोड करना यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं उसको सुनकर समझकर उसकी पहचान करने को हम कहेंगे डिकोड करना। उसके बाद में हम देखेंगे जो है कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होने वाला है 109 का ऑप्शन नंबर 4, उसूलों को याद करके कवायद की जो है आमोजिश। तो ये यहाँ से दुरुस्त नहीं है। ठीक है। यानी कि हम जो है उसूलों को हमको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये यहाँ से दुरुस्त नहीं है। ख़्वानदगी की जो है तदरीस का वो तरीका जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है वो कहलाता है क्या कहलाता है? 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4, सूती तदरीस। सूती तदरीस क्या है हम आपको बताएंगे कि सूती तदरीस देखिए। तो सूती तदरीस क्या है कि देखेंगे हम यहाँ पर कि सूती तदरीस वो अमल है जिसमें उस्ताद बच्चे को ये सिखाता है कि हर हर्फ की एक आवाज़ होती है, आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनता है, आवाज़ों को तोड़कर भी समझा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से सूती तदरीस की मिसाल है कि यानी कि अल्फाज को आवाज़ों के ज़रिए सिखाने का जो तदरीसी तरीका है उसमें बच्चा पहले हरूफ की आवाज़ें सीखते हैं, फिर उन आवाज़ों को जोड़कर अल्फाज जो है पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो ये सूती तदरीस है। उसके बाद देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि एक उस्ताद तीसरी जमात के तुलबा से कहता है कि वो इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मी खाली जगह होती है। तो 111 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ज़बानी रवानी की मश्क के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद में हम 112 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक जो है रीडिंग जो है बनाना चाहता है, रीडिंग करियर बनाना चाहता है। तुलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? तो 112 का हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर और मुअज़्ज़ज़ है। तो ये इसका आंसर है 112 का। उसके बाद में हम देखेंगे 113 नंबर, दर्ज झैल में से कौन सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी की हालत में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में माउन होता है, मददगार होता है? तो इसका सही आंसर है तरसील तरीका।
सो फ्रेंड्स, हमने सूती तरीका यानी कि फ़ोनिक मेथड देखे, यानी सूती तदरीस के ये तरीका आवाज़ों की बुनियाद पर ज़बान जो है सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हुर्फ़ आवाज़ों का मिलाप से लफ्ज़ बनता है। बच्चे लफ्ज़ को आवाज़ों में तोड़कर पढ़ते हैं। इससे जो है सही तलफ़्फ़ुज़ जो है डिकोडिंग और इब्तिदाई ख़्वानदगी मज़बूत होती है। तो ये सूती तरीका है, ठीक है। उसके बाद हमने अभी जो है तरसीली तरीका, फ़ितरी तरीका और यहाँ यहाँ पर हम देखेंगे रास्त का तरीका और समय लिसानी तरीका, ये 4 तरीके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम सूती तरीका हमने देखे। फ़ितरी तरीका किसे कहते हैं देखिए कि नेचुरल मेथड जो है डायरेक्ट नेचुरल मेथड हम यहाँ पर देखेंगे। ये तरीका ज़बान की तालीम कुदरती माहौल में दिया जाता है, यानी कि फ़ितरी तरीका जो होता है ये कुदरती माहौल नेचुरल में माहौल या माहौल से हमको मिलता है। जैसे बच्चा माँ की ज़बान सीखता है, ये तो हमारा ये हो गया फ़ितरी तरीका है। जैसा इसकी तालीम जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की तदरीस से। उसके बाद में जो है हम यहाँ पर सबसे पहले लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ठीक है। तर्जुमा बिल्कुल नहीं, इसका ज़बान जो है रोज़मर्रा के माहौल में सिखाई जाती है। मानी अशिया व हरकत से समझाए जाते हैं, यानी कि ये फ़ितरी तरीका है, ठीक है। ये नेचुरली तरीका हम इसको बोलेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेटिव जो है मेथड, यानी कि तरसीली तदरीस जो कि हमारा आंसर था, ठीक है। यानी कि तरसीली तरीका किसे कहते हैं हम यहाँ पर देखेंगे जो है कि कम्युनिकेशन स्किल, ये तरीका मौसलाती महारतें पर जोर देता है, ठीक है। तो यानी कि ज़बान को इस्तेमाल करके सीखना, ज़्यादा फोकस जो है बोलना और सुनने पर होता है। सरगर्मियाँ, किरदार निगारी, मकालमा जो है बहस, मकसद ज़बान में रवानी और मौसर इजहार। तो इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कम्युनिकेटिव ये मेथड है, तरसीली तरीका। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट के जो है रास्त तदरीस, यानी कि डायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलेंगे कि इस तरीके में ज़बान बराह रास्त सिखाई जाती है, तर्जुमा नहीं करवाया जाता। बराह रास्त इसमें सिखाई जाती है, इसमें तर्जुमा जो है ममनू है। जो है अशिया, इशारों और हरकत से मानी असल ज़बान 100% तदरीस फौरी गुफ्तगू करवाई जाती है, इमला और कवायद बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रास्त तदरीस यानी कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यानी कि इस तरीके में ज़बान बराह रास्त सिखाई जाती है, तर्जुमा नहीं करवाया जाता। उसके बाद में हम देखेंगे समय लिसानी तरीका किसे कहते हैं। तो ये तरीका सुनकर और बोलकर ज़बान सिखाने पर मबनी है, ठीक है। यानी कि ड्रिल, इसको मश्की सरगर्मियाँ, ठीक है, जो इसको हम रिपीटेशन दोहराना, ठीक है, मश्क करना, जुमलों के जो है यहाँ पर हम पैटर्न प्रैक्टिस, हाँ, ढांचे वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ऑडियो लिंगुअल मेथड में समझते हैं। तो ये हमारे तरीके थे, ये हमने आपको बताए। उसके बाद जो है 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उस्ताद आमोस गारो से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। इसका जो है इस काम का मकसद क्या है। तो इसका सही आंसर 114 का ऑप्शन नंबर 4 है, हम जोलियो की इस्लाह की महारत को फ़रोग देना। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब, कब मशगूल होते हैं कि यहाँ पर 115 का सही ऑप्शन यहाँ पर जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि उस्ताद के बाद गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो है बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल कब होते हैं। तो बच्चे जब मशगूल होते हैं जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपने काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व जो है कतियत चेक करता है। लिखने की किस सतह पर तालिबे इल्म है। तो 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रूफ पढ़ना, यानी कि वो देख रहा है उसने कितना सही किया है या नहीं, वो प्रूफ पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 117 नंबर का कि दर्ज झैल में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता। तो 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रास्त का तरीका। अभी हमने रास्त का तरीका आपको पढ़ाए है। दर्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्ज झैल में जो है दर्ज झैल में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान की इस्तेमाली हौसला अफजाई नहीं करता। तो रास्त का तरीका है ये, ठीक है। अभी हमने तरीके भी पढ़े हैं, इसके अंदर चारों तरीके हमने आपको बताए हैं, ठीक है। समय लिसानी तरीका, तरसीली तरीका का, इसका सब हर चीज़ हमने आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 कि एक उस्ताद दूसरी जमात के तालिबी इल्म के लिए मुख्तलिफ तदरीस आमोजिश मवाद TLA में इकट्ठा करना चाहता है। तो जो है
टीएलएम के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है, तो यहाँ से नहीं है हमको कहा गया है। तो अब मुनासिब देखिए कि मुंतखबा मवाद इस उम्र के बच्चों के लिए जाज़ब और महफूज होना चाहिए, सही है। ठीक है, उसके बाद में मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों को तहकीक व तजस्सुस का मौका फ़राहम मिले, ये भी सही है। ठीक है, मुंतखबा जो है मवाद को तरजीह मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब जो होता कि बवक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके, तो ये तीनों भी सही है। यहाँ से चौथा ऑप्शन रॉन्ग, मुंतखब मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, उससे कुछ खुरदुरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना, ये नहीं है इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। सबसे पहले तो आप फ्रेंड्स जो है टीएलएम को समझे, तो टीएलएम बोले तो टीचिंग लर्निंग मेथड होता है, जो कि उस्ताद जो है जो मवाद होता है उसको इस्तेमाल करता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 119 नंबर देखिए कि एक शमूलियती खुश आइंद और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है, या याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में बयान करदा महारतों के फ़रोग के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायीद करने वाला होना चाहिए। तो 119 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, 120 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ से कि दर्ज झैल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के हुसूल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हुसूल में शामिल नहीं है, तो 120 का सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, ठोस उसूल। ठीक है, ये शामिल नहीं है, बाकी ये शामिल है दरसियात के उसूल, कश के उसूल और टेक्नोलॉजी के उसूल। ठोस उसूल इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। उसके फ्रेंड्स कुछ हम यहाँ पर और पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये तो ग्रामर से रिलेटेड है। हासिल की जमा क्या है, तो आप इसका कमेंट्स करें हमको क्या जमा है, इसकी सही आंसर क्या है 135 का। 136 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है कि बुनियादी सतह पर अंदाज़े कद्र के आले का यानी कि अंदाज़ा लगाने के आले का आलेकार और अमल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि 136 का देखिए कि वाज़े जांच और इम्तिहानात आमोज़गारों के लिए मुनासिब हो जाए। ये ऐसा है क्या कि वो बच्चों के आमोजिशी तजुर्बात कमी फितरी तौसी हो, तो इसका सही आंसर 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और ज़बान, तो 137 का सही आंसर 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये सकाफ़त और बच्चे जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उससे काफ़ी मरबूत होता है। ठीक है, बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और ज़बान। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाजे में सीखी जा सकती है 138 नंबर का, तो 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अहले ज़बान से इनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता जो है राब्ता इस्तेवार करे, यानी कि हमको अगर दूसरी ज़बान सीखना है तो जो सोसाइटी में जो दूसरी ज़बान के बोलने वाले लोग हैं उनसे हमको मुस्तकिल राब्ता रखना ज़रूरी है, ना कि यानी कि समय लिसाने तरीके से, ये ऐसा नहीं है। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद में 139 नंबर का देखेंगे कि ज़बान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। ज़बान की आमोजिश, तो 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। मैं इस बयान से गैर मुत्तफ़िक़ हूँ, क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुत्तफ़िक़ है, यानी कि देखिए कि जो ज़बान है, ज़बान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 139 का। उसके बाद में 140 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो है छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की ही सलाहियतों को जो है ब्रोकार लाने वाली है, तो इन्हें क्लास रूम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ये जो है मतनू आमोज़गारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद में 141 नंबर का देखिए कि उस्ताद जो है 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्द से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद क्या है, तो 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना। ठीक है, इसका सही आंसर
उसके बाद में देखिए कि पढ़ने की मुतय्यना आमोज़िशी मकासद और काम होते हैं। तो 142 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बगौर मुताला। ठीक है ना, कि आमोज़गारों से तवक्की की जाती है कि वो मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये है बगौर मुताला, इसको हम कहेंगे बगौर मुताला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बगौर मुताला। यानी कि उसके बाद 143 नंबर का, तुलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहरा कर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। वो दिए गए जुमलों को याद कर लेता है और जब वो इस मश्क को सही से कर लेता है तो उस्ताद उनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, समय लिसानी तरीका। ठीक है, उसके बाद देखिए 144 नंबर का क्वेश्चन के आमोज़गार कवायद के उसूल और जो है लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल कर रहा है। तो 144 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, कवायद का इतलाक़। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे 145 नंबर का, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली जो है 2 ज़बानों को सुनते हैं, इस तरह 2 ज़बानों से इनका तारुफ क्या कहलाएगा। 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के लिए मुफीद होगा। ठीक है, क्या होगा, बच्चों के लिए मुफीद होगा, बच्चों के लिए नुकसानदायक है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि समझने में जो है तज़बज़ जो है समझ नहीं पाएगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए मुफीद होगा ये। ठीक है, उसके बाद में 146 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अतफ़ाल को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब व अतफ़ाल तक बआसानी रसाई, ये इसका सही आंसर है। 147 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो ज़बान पढ़ा रहा है उसको क्या ख़ास ध्यान देना चाहिए, तो समझकर पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझकर पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए उस्ताद को। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है, बोलने की अच्छी सरगर्मी क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, आमोज़गार ज़्यादा बात करे। उसके बाद में 149, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी है कि 149 का, तो इसका सही आंसर ज़बानी रवानी की मश्क के लिए। ठीक है, कुल लिसानी तरीका है 150, जो है मानी पर मबनी। तो ये हमारे कुछ पेडागोजी के और पैराग्राफ के क्वेश्चन थे और इसमें हमने थोड़ा सा आपको समझाया भी है और भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इसको शेयर करें और जो है लाइक करें।